वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस द अफेयर पार्ट 29। कहानी में अब तक एलिसन ने नोआ से डिवोर्स ले लिया है। ये सब उसने किया है ताकि वो जोनी को हासिल कर सके, पर उसने नोआ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। यहाँ तक कि उसने अपने बचपन की गम भरी दास्तान भी सुनाई। इससे उसने नोआ की भावनाओं की कदर तो की, उसे गले से भी लगाया, पर फिर भी तलाक ले ही लिया। अब नोआ के साथ क्या होने वाला है? क्या उसे और भी सज़ा मिलनी है या फिर उसकी ज़िंदगी अब ट्रैक पर आ जाएगी? जब वो झील के अंदर जा रहा था किसी परछाई को देखकर, तब खुशकिस्मती से हेलेन वहाँ पहुँच गई। कहानी के पहले हिस्से में हेलेन की कहानी बयां होगी। हेलेन नोआ को झील से लेकर अब अपनी घर की तरफ ले जा रही है। वो जानती है कि विक को इससे प्रॉब्लम होगी, पर फिलहाल वो अपने पूर्व पति की देखभाल करना चाहती है। और इस समय वो उसे ले भी जाए तो कहाँ? घर लाकर उसने इसकी खबर नीना को देनी चाहिए, पर नीना ने फ़ोन को उठाना तक ज़रूरी नहीं समझा। हेलेन ने नोआ को खुद ही नहलाया। बाहर आकर वो द्वंद्व में उलझी हुई है कि विक आ जाएगा तब वो क्या कहेगी, और इतने में वो आ ही गया। हेलेन ने कहा, अभी नीना का जवाब नहीं मिल रहा, तब तक मैं इसे यहाँ लाई हूँ। तुम तो डॉक्टर हो, उसकी गर्दन की जांच कर लो। विक को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, तुमने एक अपराधी को अपने घर में शरण दी है। पर हेलेन ने उसे समझाते हुए कहा, वो बहुत जल्द यहाँ से चला जाएगा, तुम बस उसका इलाज कर दो। विक का मन तो नहीं था, पर हेलेन की जिद पर उसने नोआ की जांच की। नोआ को विकोडीन चाहिए, जिसका सेवन वो अक्सर करता रहता है। विक ऐसा नहीं चाहता। उसने हेलेन से अकेले में कहा, अगर मैंने उसे विकोडीन दिया तो मुझे अपना लाइसेंस खोना पड़ सकता है। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी जिद के आगे मैं अपना लाइसेंस खो दूँ? इस आदमी की समस्याएं मुझसे और तुमसे परे की हैं। इसे शायद रिहैब भेजना पड़ेगा। तुम इसके चक्कर में मत पड़ो। हेलेन ने कहा, जैसे ही उसकी बहन आ जाती है मैं इसे यहाँ से भेज दूंगी। इसके बाद विक अपने ऑफिस चला गया। नोआ ने हेलेन से दर्द में कराते हुए कहा, बहुत दिनों बाद घर आकर अच्छा लग रहा है। काश मैं अपने बच्चों से मिल पाता। हेलेन ने फिलहाल तो बात को टाल दिया है। उसने पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया कि नोआ उसके यहाँ है। ऐसा करके वो मेक श्योर करना चाहती है कि पुलिस जो उस पर हुए हमले की जांच कर रही है, उन्हें नोआ की खबर हो। इतने में विटनी यहाँ आ गई। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैंपिंग के लिए जा रही है। उसके बॉयफ्रेंड की बेटी विटनी से 2 साल बड़ी है। जब बातों बातों में विटनी ने ये बात हेलन को बताई, तब हेलन ने उससे कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में बताना चाहिए था? विटनी को इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी बाहर से आवाज़ आई किसी के लड़ने की। यहाँ नोआ और विटनी का बॉयफ्रेंड फरकैट आपस में लड़ रहे हैं। फरकैट नोआ के ऊपर है और उसे घूंसे मारे जा रहा है। दौड़ते हुए हेलन और विटनी इनके पास पहुंचे। हेलन ने फरकैट को यहाँ से जाने को कहा। अंदर लाकर उसने नोआ से पूछा, तुम किस बात पर उससे लड़ रहे थे और तुम उससे पिट क्यों रहे थे? नोआ के मुंह से कोई जवाब नहीं मिला। पर अब विटनी ने हेलन से कहा, तुमने इस शख्स को इस घर में रखा है, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। वो जाने को हुई। हेलन ने उसे रोका, वो आदमी तुमसे उम्र में दोगुनी उम्र का है। तुम उसके साथ क्या कर रही हो? अपना परिवार छोड़कर कहाँ जा रही हो? विटनी ने कहा, परिवार? इसे आप परिवार कहते हैं? यहाँ कौन है जिसे परिवार की चिंता है? अगर आप दोनों ठीक होते तो आज मैं ऐसी नहीं होती। और आपको क्या लगता है पिताजी ने जो हमारे साथ किया वो सब मैं भूल जाऊँ? आप भी उस आदमी को एक्सेप्ट करने को तैयार हो? आप अपने आप से इतनी नफरत क्यों करती हैं? हेलन कुछ नहीं कह पाई और विटनी इस घर को छोड़कर चली गई। बच्चों को हेलन ने नोआ के बारे में कुछ नहीं बताया कि वो यहाँ है। पर शाम को जब विक आया और उसने पाया कि नोआ अभी भी इस घर में है, तब वो गुस्से में उठा और अपना बैग पैक करने लगा। अब हेलन किसे क्या कहे? नोआ को घर से निकाल दे या फिर विक को मनाए? वो विक को रोकने गई, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। विक अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने लगा। उसने जाते हुए कहा, तुमने मुझसे बार बार झूठ बोला। तुम हमेशा से उसी से प्यार करती थी। मेरा तो तुमने सिर्फ इस्तेमाल किया है। तुम अभी भी उसे इतनी इंपॉर्टेंस दे रही हो। हेलेन ने कहा, ऐसा नहीं है, पर मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। विक ने कहा, तुम जब भी वो आएगा उसे घर में आने दोगी? मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हारा सिर्फ इंतज़ार किया है हेलेन, सिर्फ इंतज़ार। और तुम कभी उससे दूर जा ही नहीं पाई। मुझे लगता है मैं बेवकूफ़ था। विक ने उसकी एक न सुनी और चला गया। इतने में नोआ यहाँ आया। उसने कहा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं उससे बात करता हूँ। हेलेन ने उसे रोक दिया और कहा, वो अब नहीं रुकेगा। वो इस समय रो रही थी। नोआ उसके समीप गया। हेलेन ने कहा, तुमने जेल में इतनी मुश्किलें झेली, मुझे बताया तक नहीं।
अब मैं तुम्हारी ये हालत नहीं देख पा रही हूँ। तुम नशीली दवाइयाँ ले रहे हो, दूसरे लोग आकर तुम्हारी पिटाई करते हैं और मैं ये सब देख रही हूँ। तुम खुद को और कितनी सज़ा दोगे नोआ? जो हो गया सो हो गया, अब उन बातों को भूल जाओ। हम सब ठीक हैं, बस तुम ठीक नहीं हो। तुम्हें ऐसा देखकर मैं कैसे खुश रह पाऊंगी? थोड़ी खामोशी के बाद उसने कहा, मैं तुम्हें फिर से माफ़ करती हूँ, घर वापस आ जाओ। और अब कहानी का दूसरा हिस्सा, जिसमें नोआ की कहानी बयां होगी। जब हेलन उसे झील से ला रही थी तब वो रास्ते में गंथर हंटिंग एंड फिशिंग शॉप पर रुका। वो अंदर जाकर पता लगाना चाहता था कि गंथर आखिर है कौन। वो शॉप के अंदर गया। यहाँ स्टोर को कोई ओल्ड लेडी ऑपरेट कर रही है। नोआ ने कहा, मुझे चाकू खरीदनी है। ये गंथर की माँ है। खरीदारी करते हुए नोआ ने गंथर के बारे में पूछा। गंथर की माँ ने कहा, वो यहाँ कभी नहीं आता। वो फिस्किल के पास रहता है, न्यूयॉर्क में। 20 साल से जेल में पहरेदार है। उसकी पत्नी एक सैलून में काम करती है। उसे हमेशा से शहर में रहना था, यहाँ आता ही नहीं है। चाकू खरीदकर नोआ वापस हेलन के पास आ गया। घर पर विक ने उसे दवाइयाँ दी और सो गया। नींद में फिर से उसे जेल का सपना आया, जहाँ गंथर उसे फिर से परेशान करने आया। उसने कहा, तुमने किसी पर गाड़ी चढ़ाई, मुझे तो शक है। तुम्हारे किसी से नाजायज़ संबंध होंगे और तुम्हारे उसी कुकृत्य ने तुम्हें जेल में भेज दिया। तुम्हें पता है, कॉलेज में मैं तुमसे जलता था, पर अब नहीं। अब तुम मेरे कैदी हो। तुम मुझसे बेहतर नहीं हो, तुम तो मुझसे बदतर हो। मुझे मेरा जवाब चाहिए, बोलो। नोआ ने कहा, मैं यहाँ कुछ समय के लिए हूँ, पर तुम हमेशा के लिए। गंथर ने उसे बिस्तर से उठाकर मारना शुरू किया। उसे ज़मीन पर पटक दिया। जब नोआ की नींद खुली तब वो घर से बाहर निकला। यहाँ विटनी का बॉयफ्रेंड फुरकैट था। वो नोआ को मारने लगा। दरअसल नोआ विटनी से मिलने जाना चाहता था, जबकि फुरकैट उसे रोक रहा था, और इसी क्रम में यह हाथापाई शुरू हुई। फुरकैट ने कहा, तुम जैसे इंसान से विटनी नहीं मिलना चाहती। मैं उसका प्रेमी हूँ और बॉस भी हूँ। याद है वो पार्टी, वो बाथटब, जहाँ विटनी को तुमने देखा था? इसके बाद फुरकैट ने नोआ को जोर का घूंसा मारा और नोआ ज़मीन पर गिर पड़ा। इसके बाद हेलन उसे घर में ले आई। यहाँ उसे सुला कर चली गई। जब नोआ की नींद खुली तब उसने देखा कि गंथर यहाँ भी आया है। उसने कहा, तो तुम मेरी दुकान में गए और वहाँ से चाकू खरीदा। इसके बाद गंथर नोआ को मारने लगा। इस हाथापाई में नोआ अपने बचाव में कुछ कर नहीं पा रहा था। इन सब के बाद गंथर यहाँ से चला गया। नोआ ने उसका पीछा किया, पर बाहर कोई नहीं है। हेलन बैठी थी। हेलन ने इस बात से इनकार किया कि अंदर कोई आया भी था। नोआ को समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। हेलन ने कहा, तुम आखिर क्या बनते जा रहे हो? तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? नोआ के पास कोई जवाब नहीं है। अब तक विक हेलन को छोड़कर जा चुका है। हेलन नोआ के नज़दीक गई और वो सब कहा जो हमने पिछले हिस्से में देखा था। यहाँ दोनों हम बिस्तर भी हुए, पर नोआ हेलन पर बड़ा एग्रेसिव था। उसका जानवरों जैसा बिहेवियर हेलन को अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, आखिर कौन हो तुम? तुम नोआ नहीं लगते। ये सब कहकर वो सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये नोआ ही है या फिर कोई और। इधर नोआ अपने आप से पूछ रहा है, मैं कौन हूँ? उसे कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। इसी नोट पर कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। इसके आगे क्या होने वाला है, किसकी ज़िंदगी में क्या होगा, ये हमें आगे के पार्ट्स में पता चल जाएगा। अगर आप अगला पार्ट भी देखना चाहते हो तो कमेंट में मेंशन करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।